हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेक गाड़ी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9 के साइंस का चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको वीडियो में यह भी बताते चला जाऊंगा कि कौन कौन क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा से रिपीट किए जाते हैं। इसीलिए वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक से जरूर देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आएगा कि कौन कौन क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में हमेशा रिपीट करता है और कौन कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, जो विद्यार्थी नए हैं वो लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उन लोगों के लिए यह यूट्यूब चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा, आप लोग के लिए वहां पर बहुत सारी चीजें मैंने अवेलेबल करवा के रखे हैं। ओके, सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया क्या है कि किसी भी पदार्थ का अभाज्य सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परमाणु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, रासायनिक संयोजन के नियमों का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया। तो रासायनिक संयोजन के नियमों का प्रतिपादन जो है वह लवाइजी जो है वह किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में हमेशा से रिपीट करता है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है कि किसी नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग ये सभी बातें बोली जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। तो 4 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1:8 इसका होता है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमानों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अमोनिया जिसे NH3 के नाम से जानते हैं कि एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है। तो 5वां का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 14:3। क्वेश्चन नंबर 6, अधिक द्रव्य को विभाजित किया जाता है तो एक ऐसी स्थिति होगी जब प्राप्त कण का और विभाजन नहीं होगा का यह सुझाव किसने दिया था। तो 6 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है महर्षि कणाद जी ने यह सुझाव दिया था। यानी उनका कहना था कि एक कोई वस्तु लीजिए, जो यानी कण ले लीजिए, सपोज दैट आप एक चावल का दाना ले लेते हैं, उसको आप इतना बार डिवाइड कीजिए कि अंततः एक समय ऐसा आएगा कि उस कण को आप फिर विभाजित नहीं कर पाइएगा। यह जो सुझाव जो दिए थे और महर्षि महर्षि कणाद जी ने दिए हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, पदार्थ में तत्व सदैव खाली जगह द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो 7 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा कि पदार्थ में तत्व सदैव निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार रिपीट भी किए जाते हैं। डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो डाल्टन जी ने जो है वह परमाणु सिद्धांत दिए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित था। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। तो डाल्टन जी का जो परमाणु सिद्धांत है वह रासायनिक संयोजन के सिद्धांत पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 10, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्यों का निर्माण किससे होता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रखिएगा। तो 10वां का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, परमाणु आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किन नियमों की युक्ति संगत व्याख्या करता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम जो है, इन दोनों नियमों को क्या करता है या व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 12, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी भी यौगिक में परमाणुओं की संख्या एवं प्रकार कैसी होती है। तो 12 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, निश्चित होती है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ऐसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है क्या कहलाता है। तो वह जो है वह एक यौगिक कहलाता है। 13 का आपका यौगिक नहीं बल्कि तत्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इस बार का मॉडल क्वेश्चन में भी था। ठीक है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। यानी ऐसा परमाणु जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है वह तत्व कहलाता है। जैसे कि आपका सोना चांदी जो है एक ही प्रकार की चीजों से बनते हैं, इसीलिए वो इतने अच्छे भी होते हैं और उन्हें चमक भी उसमें ज्यादा होती है। ये सब चीज जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण
जिसमें पदार्थ के सभी गुण हो कहलाते हैं। ठीक है, तो यह भी 14 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, परमाणु कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस परमाणु से तुलना कर दूसरे परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किए जाते हैं? तो 15 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, C12 यानी कार्बन डेटिंग के अनुसार से कोई वस्तु रह जाएगा तो उसको डेटा निकाल लिया जाता है कि आखिर कितना पुराना है क्या नहीं है। सो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, जिन परमाणुओं के बाहरी कोश पूरी तरह से भरे होते हैं वह रासायनिक रूप से होते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 16 का बी आपका सही हो जाएगा, अक्रिय होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, किसी तत्व के दूसरे तत्व से संयोजन करने की क्षमता क्या कहलाती है? यहाँ पर होना चाहिए था खाली जगह कहलाती है। ठीक है, इस तरह से, लेकिन इधर यहाँ पर खाली दे दिया है। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी आपको सही हो जाएगा, संयोजकता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 18, परमाणु आयन बनते हैं। तो परमाणु आयन जो है वह बी और सी दोनों चीजों से बनते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके भी बनते हैं और इलेक्ट्रॉन त्याग करके भी परमाणु आयन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मोल शब्द किसने दिया था? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। तो मोल शब्द जो है वह विल्हेम ऑस्टवाल्ड जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। एक एनएम कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक एनएम 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। ये मीटर नीचे होनी चाहिए थी लेकिन ऊपर में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में कौन द्विपरमाणुक है? तो इनमें से जो द्विपरमाणुक है वह आपका N2 है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर परमाणु क्या बनाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर परमाणु जो है वह धन आयन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, एक परमाणुक अणु नहीं है। तो एक परमाणुक अणु में से कौन नहीं है? तो आपका H2 जो है एक परमाणुक अणु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, ये हमेशा से रिपीट करता है और मॉडल सेट में भी था, तो जरूर ध्यान रखेंगे कि आवोगाद्रो स्थिरांक का मान है। तो आवोगाद्रो स्थिरांक का मान होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ओके, ये सब चीज मैंने आप लोग को पीछे वाले वीडियो में बता दिया है, जो कि चैप्टर नंबर 1 में, कि कौन सा किसका क्या प्रतीक होता है, इसके बारे में डिटेल से आपको जानकारी दी हुई है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो पीछे जरूर जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो खत्म होने के बाद उसे जरूर देखिएगा। क्या लिखा है? कॉपर का प्रतीक है। तो कॉपर का प्रतीक क्या होता है? तो Cu होता है। ऐसे भी आपकी किताब में भी होगा। ठीक है, एनसीईआरटी वाली जो किताब होगा उसमें होगा, तो वहां से भी आप लोग रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान पूछता है और ऑक्सीजन का अक्सर पूछा करता है। ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा। तो 26 का आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, आपका हो जाएगा 16 U जो है उसका परमाणु द्रव्यमान होता है। क्वेश्चन नंबर 27, O2 यानी ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान क्या है? तो ऑक्सीजन का जो आणविक द्रव्यमान है वह है 32 U हो जाएगा। ठीक है, यानी परमाणु द्रव्यमान 16 U होता है और आणविक द्रव्यमान होता है 32 U। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। CH4 का आणविक द्रव्यमान क्या है? तो CH4 का आणविक द्रव्यमान जो है वह 16 U है। क्वेश्चन नंबर 29, ZnO के सूत्र इकाई द्रव्यमान का मान क्या है? यानी जिंक ऑक्साइड का क्या है इसका द्रव्यमान, इकाई द्रव्यमान, ये हमें बताना है। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 81 U। क्वेश्चन नंबर 30, सल्फेट आयन की संयोजकता है। तो सल्फेट आयन की जो संयोजकता है वह है 2। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सूत्र हमेशा से एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिखा है सोडियम ऑक्साइड का सूत्र है। तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र है Na2O। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, 52 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या है। तो 52 ग्राम हीलियम में जो है वह 13 मोल की संख्या है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा रिपीट करते हैं। ठीक है, तो जरूर ध्यान रखेंगे। बुझा हुआ चूना का सूत्र है। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में सोडियम क्लोराइड का सूत्र है। तो इनमें से सोडियम क्लोराइड का क्या सूत्र है? तो 34 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, NaCl, जिसको हम लोग साधारण नमक के भी नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट 35 नंबर भी है कि तत्व चांदी का प्रतीक है। तो तत्व चांदी का प्रतीक होता है Ag। ओके, जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, जल का आणविक द्रव्यमान है। तो जल का आणविक द्रव्यमान जो है वह होता है 18 U। ओके,
क्वेश्चन नंबर 37, फास्फेट आयन की परमाणुकता है, तो फास्फेट आयन की जो परमाणुकता है और 37 का ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा 5 होता है। क्वेश्चन नंबर 38, H2S की परमाणुकता है, तो H2S की परमाणुकता होती है 3। ओके। क्वेश्चन नंबर 39, 16 ग्राम ऑक्सीजन में उससे कितने मोल परमाणु होंगे, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में उनमें जो कितने मोल परमाणु होंगे, तो 39 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 मोल ऑक्सीजन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र है वह है H2SO4, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अभी इधर उतना इंपॉर्टेंट नहीं मिल रहा है, जब मिलेगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा, अभी तक इतना ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, जल के एक अणु में प्रयुक्त तत्वों के परमाणु की संख्या का अनुपात, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी जल के अणु में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है, तो 41 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 2 अनुपात का 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है, तो इनमें से कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है, तो 42 का ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, सल्फर जो है वह बहुपरमाणुक है। क्वेश्चन नंबर 43, सल्फर का आणविक सूत्र है, तो सल्फर का आणविक सूत्र होता है S8। ओके, जरूर याद रखेंगे, 43 का ए नंबर आपका सही है। ये क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट है, जो कि 10वां तक भी आपको काम देगा। ठीक है, जरूर याद रखेंगे। खाने वाला सोडा जिसे बेकिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, इसका हमें सूत्र बताना है, तो 44 का ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा, NaHCO3। ओके। क्वेश्चन नंबर 45, डाल्टन के अनुसार, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रखेंगे। डाल्टन के अनुसार जो है परमाणु अविभाज्य है। ओके, जो छोटे छोटे कण है उन्हें आप विभाज्य नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 46, 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, तो 18 ग्राम जल में जो है वह ऑक्सीजन की मात्रा है 16 ग्राम। ओके, जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, यौगिक एक्स और वाई की संयोजकताएं क्रमशः 3 और 4 हैं, उनसे निर्मित यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा, तो 47 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, X4 और Y3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखेंगे कि 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान है। सॉरी, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, लेकिन हाँ आप आदर इसे जरूर रख सकते हैं। ठीक है, यानी 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान है, तो 48 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही हो जाएगा, 71 ग्राम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, हमेशा रिपीटेबल सवाल है ये, जरूर ध्यान रखेंगे। यानी कौन सा तत्व ऐसा है जो मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, तो आपका 49 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, जो आर्गन है वह मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, यह मॉडल सेट क्वेश्चन में था, तो जरूर ध्यान रखेंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सवाल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जो कि पूछेगा, लेकिन फिर भी आप जरूर याद रखेंगे कि 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा, तो 50 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जगह 9 ग्राम होगा। क्वेश्चन नंबर 51, 1.1 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या क्या है, यह भी क्वेश्चन मॉडल पेपर में था, सेकेंड मॉडल पेपर में, जरूर ध्यान रखेंगे। तो 51 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 के पावर 22। क्वेश्चन नंबर 52, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 3:8 रहता है, यह किस नियम के अनुकूल है, तो 52 का ऑप्शन नंबर बी, यानी स्थिर अनुपात के नियम का क्या है, जस्ट विपरीत। अनुकूल कहने का मतलब उसका विपरीत। ठीक, सॉरी, उसके अनुसार से, प्रतिकूल मतलब विपरीत होता है, ये उसके साथ में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप में नहीं रहते किंतु सभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं कहलाते हैं, तो 53 का ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, परमाणु कहलाते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, तत्व ए और बी की संयोजकताएं क्रमशः 3 और 2 हैं, इन तत्वों के संयोजन से बने यौगिक का सूत्र है, तो 54 का ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा, A2B3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है, तो सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र जो होता है वह होता है Na3PO4। क्वेश्चन नंबर 56, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, 1 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु होंगे, तो 1 ग्राम सोडियम में जो है वह 2.618 इंटू 10 के पावर 22 परमाणु होंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 57, जरूर ध्यान रखेंगे। निम्न में कौन
द्विसंयोजन तत्व है। तो 57 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मैग्नीशियम जो है वह द्विसंयोजी तत्व है। क्वेश्चन नंबर 59, मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान, यानी मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान, ये जो बटे में दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 58 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 59, परमाणु द्रव्यमान इकाई है, तो परमाणु द्रव्यमान जो इकाई है वह ए है, यानी कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, जल के एक अणु में परमाणुओं की संख्या होती है, तो जल के एक अणु में परमाणुओं की संख्या होती है, और 60 का ऑप्शन नंबर बी 3 होती है। क्वेश्चन नंबर 61, 500 बीसी में किस दार्शनिक ने सर्वप्रथम परमाणु शब्द का प्रयोग किया, तो 61 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महर्षि जो कणाद जी है ना, वह उन्होंने जो है वह सबसे पहले परमाणु शब्द का प्रयोग किए थे, क्योंकि यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अभी के एग्जामिनेशन के व्यू से, अभी तो पूछा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, दो या दो से अधिक परमाणुओं से बना सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखेंगे। तो 62 का ऑप्शन नंबर ए यानी अणु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, परमाणु की त्रिज्या की इकाई से व्यक्त की जाती है, तो 63 का ऑप्शन नंबर सी सही जगह, नैनोमीटर जो है उसे व्यक्त की जाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान जरूर रखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको लगता है कि एग्जाम में पूछता है, इसीलिए आप इसे जरूर अच्छी तरीके से संवाद करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 64 आपका दिया हुआ है कि किसी तत्व के एक मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है, तो 64 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 के पावर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, एक मोल कॉपर परमाणु द्रव्यमान 63.5 का द्रव्यमान क्या है, तो 65 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 63.5 ग्राम, ठीक है, जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आयन क्या है, तो आयन एक आपका आवेशित परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, कैल्शियम कार्बोनेट में कितने प्रकार के परमाणु विद्यमान है, तो 67 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3 जो है वह विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में कौन प्रकृति में परमाणु के रूप में उपस्थित है, तो निम्न में कौन प्रकृति के रूप में परमाणु के रूप में उपस्थित है, तो 68 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आर्गन जो है वह उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 69, 9 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है, तो 9 ग्राम जल में जो है वह 8 ग्राम जो है जल की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, किसी पदार्थ के एक अणु में विद्यमान परमाणु की संख्या कहलाती है, तो 70 का ऑप्शन नंबर बी आपका परमाणुकता कहलाती है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में जरूर शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।